स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री का आश्रय लेकर के तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभाव। ओंकार या ओंकार सहित गायत्री का अर्थ भावना पूर्वक जप करते हुए ओंकार ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, ज्योतिर्मय तेजोमय शांतिमय सुखमय आनंदमय सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप में एक रूपता, तन्मयता, तद्रूपता। भगवान की पूर्ण शरणागति। ऐसे संकल्प मात्र से सहज समाधि में, सहज ध्यान में भगवान के परम आश्रय में, परम आलंबन में, परम आलिंगन में हम भगवान के साथ एक रूप हो जाते हैं, तद्रूप हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, तदाकार हो जाते हैं। तादात्म्य भाव से भगवान के साथ पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक उसी एक ब्रह्म की महिमा को अनुभव करते। अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्य अर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्त्यालिंगन हिंसा दान भाग बुद्धि। ओम में सब नाम सब मंत्र सारा ज्ञान, सारी संवेदनाएं, सारा सामर्थ्य, सारी शक्ति, सारा ऐश्वर्य सब ओंकार ब्रह्म में समाहित है। हम भी ओंकार ब्रह्म में एकाकार होकर के अपने पूरे अस्तित्व में पिंड में और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उस ब्रह्म की महिमा को अनुभव करते करते उसके साथ एकात्म हो जाते। प्रभु आपकी शरण, आपकी ही शरण में रहे। आप सबके कर्ता, सबके नियंता, सबके आश्रयदाता, सबका उद्धार करने वाले, सबको स्वीकार करने वाले, सबको उभारने वाले प्रभु आपकी शरणागत। ओम यात्मदा वरदा यस्य विश्व उपासते प्रशंसते यस्य देवा।
यस्य छायामृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविषामि। ओम इतीदं सर्वं ओम खं ब्रह्म ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म। ओंकार ब्रह्म में सर्वात्मना एकाकार होते, विश्वमय रूप में, विश्वातीत रूप में, मूर्त अमूर्त, व्यक्त अव्यक्त, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में, सब स्वरूपों में एक ही ब्रह्म अनुभूति। पृथ्वीलोक में, अंतरिक्ष लोक में, दिलोक में ओम भूर्भुवः स्वः। जागृत स्वप्न सुसुप्ति में प्रभु आप ही परम सत्य है, शाश्वत नित्य सत्य है, अंतिम सत्य। आप ही त्रयी विद्या में है, तीन गुणों में है, त्रिगुणातीत भी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्देवस्य वरेण्यं भर्गः धीमहि। प्रभु आपके दिव्य तेज को, आपकी संपूर्ण दिव्यताओं को हम धारण कर सकें, हम धारण करें। ऐसे हमें सामर्थ्य दो, ऐसी मति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी कृति दो, ऐसी हमारी प्रकृति बना। तेरे अंग संग जिए प्रभु। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु आपके पथ पर ही हम आगे बढ़े, वेद पथ पर, सत्य पथ पर, धर्म के पथ पर, न्याय के पथ। धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु आप हमारी बुद्धियों में जो सदप्रेरणा देते हो, सदज्ञान देते हो, सद्भाव देते हो, सत्कर्म करने की शक्ति देते हो, ताकत देते हो, हिम्मत देते हो, हम प्रभु तेरे ही पथ पर आगे बढ़े।
भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री का वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप, अजपा जप, जैसे हमारे चित्त की स्थिति है, चेतना के जिस धरातल पर हम खड़े हैं वहीं से अपने ध्यान की यात्रा प्रारंभ करके भगवान के साथ एकात्मता, एक रूपता, तन्मयता, तद्रूपता, और निरंतर बने रहते हैं ब्रह्म के साथ तादात्म्य भाव से। जैसे संसार में हमारी किसी से अत्यंत प्रीति होती है, माता पिता गुरु सखा, उससे हम एकात्म होकर के परम संतुष्टि की अनुभूति करते हैं। ऐसे भगवान तो हमारे परम सखा है, परम सहायक है, परम गुरु है, परम पिता है, परम माता है, जगन माता है, जगत पिता है। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मेविदमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। भगवान का ही प्रत्यक्ष आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर सब दिशाओं। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं। प्रभु आपका ही प्रत्यक्ष शरीर की प्रत्येक कोशिका से लेकर के ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु से लेकर प्रत्येक घटक में प्रभु तेरे ही महिमा प्रत्यक्ष अनुभव करो। ऐसी भक्ति का दान मुझे दो। ऐसे भगवान के नाम और मंत्र का आश्रय लेकर के और अभी चित्त जिनका इतना निर्मल नहीं हुआ,
कि संकल्प मात्र से समाहित हो जाए, एक क्षण में अपने आप को भगवान के साथ एकात्म कर पाए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकार न सताएं। प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप वृत्तियां किसी भी तरह की कोई कामनाएं और वासनाओं का वेग हमें विचलित न करे तो हम सहज समाधि में, सहज योग में, सहज ध्यान में, सहज मुक्ति में जीते हैं। और यदि तन में मन में रोग है, विकार हैं, तमस है, अंधकार हैं, प्रसुप्त तनो विच्छिन्न उदार रूप में ये विकार होते। अब इन सब विकारों को निर्बीज दग्ध बीज करने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य या अभ्यंतर प्राणायामों का ऐसा क्रम बनाए कि कम से कम मुझे साधना काल में, ध्यान के समय 15 मिनट से आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट से आधा घंटा अनुलोम विलोम। और जिनको ऊर्ध्वरेता होना है, कुंडलिनी जागरण करना है, तो मूलाधार से सहस्रार तक अष्टचक्रों की दिव्य शक्ति के जागरण के संकल्प के साथ बाह्य प्राणायाम और आभ्यंतर प्राणायाम, ऐसे प्राणायाम की साधना, प्राणायाम का तप और मन ही मन ओंकार का जप करते हैं अपनी योग साधना के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। साधना के जो साधन हैं उनकी निरंतरता बनी रहे। रोज नया नया साधन नहीं करना, नया नया नाम, नया नया मंत्र, नई नई साधना, रोज नई नई। एक साधन को पूरा सिद्ध कर ले, उसमें पारंगत हो जाए, उसमें निष्णात हो जाए, योगा कर्म से कौशल, उसमें कुशल हो जाए, उसमें सिद्धहस्त हो जाए। उसमें समाहित हो जाए। इसी को समाधि पाद, इसी को साधन पाद, इसी को विभूति पाद और कैवल्य पाद का समाहित चित्त होकर के जो साधन करना है उसको करते हैं, तो उससे फिर विभूति सिद्धि प्राप्त होती और फिर हम अपने केवल स्वरूप में, कैवल्य में, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूपम तिष्ठति शक्ति। तो कपालभाति का भी साधन करें, ओंकार का जप चलता रहे, मानसिक जप, अजपा जप, और प्राणायाम का तप चलता रहे। सामान्य, मध्यम अथवा तीव्र गति से अपने आवश्यकता के अनुसार गतिकाश एक निष्ठ होकर के, योगनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के प्राणायाम करना, ध्यान करना। और मूलाधार से सहस्रार तक अष्टचक्र नवद्वार 72,72,10,201 नाड़ी। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पंच
महाभूतों में पंचतन मात्राओं में पंचकोशों में पंच ज्ञानेंद्रिय पंचकर्मेंद्रिय अंतःकरण चतुष्ट पूरे अस्तित्व में ओंकार की ज्योति ओंकार का प्रकाश प्रकट हो। अतीन्द्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्योति से अतीन्द्रिय शक्ति सामर्थ्य से अतीन्द्रिय सुख शांति आनंद से अभिभूत हो। इस भाव चेतना के साथ ओंकार का मन ही मन जब चल रहा है, ओंकार के अर्थ की भावना चल रही है। प्रभु आप ही सर्वस्व, आप ही प्राणाधार है, जीवनाधार है, जगत के आधार है, आपकी शरण। ऐसी भाव चेतना के साथ कपालभाति एक अनुष्ठान की तरह कर निरंतरता सामान्य मध्यम या तीव्र गति से अपनी आवश्यकता और अपने सामर्थ्य के अनुसार गति का चयन कर यथाशक्ति ऐसे कपालभाति एक अनुष्ठान की तरह उसको निरंतरता के साथ एक अनुष्ठान की तरह ओंकार के साथ ही ककार तन्मय तद्रूप होकर के ब्रह्मरूप ब्रह्म के साथ एकात्म कपालभाति 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा तक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम भी ऐसे एक अनुष्ठान की तरह। मन ही मन ओंकार या गायत्री का जप और प्राणायाम का साथ साथ चलते रहे।
इसको भी सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से करते हुए जैसी आवश्यकता हो वैसे करते, सहज रूप से। अष्टाचक्र नवद्वार देवानां पौरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोश स्वर्गो ज्योतिष। अष्टचक्र नवद्वार पूरी तरह से जागृत हो जाते, परिष्कृत हो जाते। ऐसे कपाल भाती और अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह ओंकार और गायत्री के जप के साथ। और जिनको ऊर्ध्वरेता होना विबाह्य प्राणायाम 11-21 बार से लेके 50-100 बार तक कर सकते हैं। और जो शास्त्र में कहा है उस सत्य को अनुभव कर सकते हैं कि हम ऊर्ध्वरेता हो सकते हैं तो होते हैं। बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ। एक दो सामान्य श्वास लेके फिर निरंतरता पूर्वक बाह्य प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह करते हुए मूलाधार से सहस्रार तक अपने अंतः शक्तियों के जागरण के संकल्प के साथ
त्रिबंध के साथ, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध, तीनों बंध लगे। जो ऊर्ध्वरेता होना चाहते हैं, कुंडलिनी जागरण जिसको कहा जाता है तंत्र ग्रंथों में, वेदों में जिसे ब्रह्मवर्चस तेज की प्राप्ति कहा है, ब्रह्मचर्य व्रत की सिद्धि कहा है, उनको 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक ऐसे बाह्य प्राणायाम करना चाहिए। ओंकार गायत्री के जप अथवा प्राणायाम मंत्र के साथ ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। बाह्य प्राणायाम ऐसे 11, 21, 51, 100 बार। लंबी साधना निरंतरता पर, ऐसे नहीं कि एक दिन किया 50 बार 100 बार और अगले दिन नहीं किया। सत दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेविता दृढ़। नाम है, मंत्र है, जप है, तप है, साधन है, साधना है, निरंतरता पूर्वक करना। आभ्यंतर प्राणायाम में 1 से 2 मिनट तक श्वास को रोकने का अभ्यास और प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान। प्रभु आप ही प्राणाधार है, जीवन आधार है, प्रभु आपके आश्रय। मति दो, भक्ति दो, शक्ति दो प्रभु, शरीर बल दो, मनोबल दो, बुद्धि बल दो, आत्मा बल दो, ब्रह्म बल से मुझे ओतप्रोत कर दो। अभ्यंतर प्राणायाम में 1 से 2 मिनट ऐसे इसको भी जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। श्वास को भीतर गहरा भर करके रोक करके रखते हैं और 1 से 2 मिनट किया, फिर सहज रूप से 1-2 श्वास लिए, फिर दोबारा किया, फिर तीसरी बार किया। ऐसे निरंतरता पूर्वक प्राणायाम को एक अनुष्ठान की तरह बार बार मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। प्राणायाम का तप, ओंकार का जप करते हुए प्रभु आपकी शरणागत है। उद्धार करो, स्वीकार करो। श्वास भर के 1 से 2 मिनट तक रोकना। यथाशक्ति धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। शरीर, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, आत्म विजय, जितेंद्रियता भी प्राप्त होती जाएगी। आत्मानुशासन।
एक दो शहद सांस लेकर के फिर दोबारा करें। ऐसे 10, 20, 50, 100 बार तक आभ्यंतर प्राणायाम करके अपने प्राण शक्ति को, अपने प्रतिरक्षा तंत्र को, आरोग्य के लिए इम्यूनिटी तंत्र को मजबूत बनाए। ये तो सामान्य घटना है, इसके परे प्राण पर विजय पाना। एक मिनट तो सभी कर सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति। प्रथम दिन आधा मिनट हो पाएगा, फिर धीरे धीरे पौना मिनट, 1 मिनट, फिर धीरे धीरे 2 मिनट तक के अभ्यास जाएगा। एक दो श्वास सामान्य लें, फिर करें ऐसे अभ्यंतर।
इस प्रकार से जैसे हम निरंतर कपालभाति सामान्य मध्यम अथवा अत्यंत तीव्र गति से करते हैं, ऐसे ही अनुलोम विलोम सामान्य मध्यम अथवा तीव्र गति से करते हुए जब आधा घंटा करने लगते हैं कपालभाति अनुलोम विलोम, जब आधा घंटे तक आप बाह्य प्राणायाम अभ्यंतर प्राणायाम करें तो प्राण शक्ति एक अप्रतिम स्तर तक पहुंच जाती है। अनुलोम विलोम भी सामान्य मध्यम या ऐसे तीव्र गति से, ऐसे ही बाह्य प्राणायाम भी मैंने आपको अधिक बार करके अभी बताया, ये खाली प्रदर्शन नहीं। ऐसे बाह्य प्राणायाम अभ्यंतर प्राणायाम जब करेंगे तो पूरी तपस्या होगी, इसमें सामान्य घटना नहीं होगी। और यदि मैं पांचों प्रक्रियाओं को एक साथ कहूं तो 1-1 मिनट पांचों प्रक्रियाएं अभी कर रहे हैं कि हमने 1 मिनट भस्त्रिका किया। किसी का मन अत्यंत चंचल है, कोई पहले ही दिन से साधना में अपने चित्त को लगाना चाहता है और साधना की नहीं कभी जीवन में, साधन किया नहीं, तपस्या की नहीं, तो पहले दिन से भी योगी हो सकता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणस्य यदंगदाशसे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः तेषाम् अहम समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेश्यति चेतसाम्। इन सब का तात्पर्य यह है, अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवेभिरुतमानुषेभिः यम कामहितं तमुग्रं प्रणौमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधं की एक बार जो इस मार्ग पर आगे बढ़े तो फिर बढ़ते जाएं और पूरी प्रामाणिकता से बढ़े। 1 मिनट किया भस्त्रिका माना, तो 1 मिनट भस्त्रिका करते समय फिर बीच में विराम नहीं। अब बस इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर दर्द, अस्थमा, कोई रोग विशेष नहीं होना चाहिए। जिनको व्याधि विशेष है तो फिर वो पहले कपालभाति अनुलोम विलोम लगातार करें, 3 महीना करें, 6 महीना करें, 9 महीना करें, व्याधियों को मिटा ले, मिट जाती हैं व्याधि, फिर इस क्रम को आरंभ करना है। ये प्राण विद्या का क्रम है। प्राण विद्या को ही प्राणो ब्रह्मेति वेजानात्, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, अपरा परा विद्या का आधार का है। तो 1 मिनट, 1-1 मिनट हम एक अभ्यास को कर रहे हैं। 1 मिनट भस्त्रिका किया तीव्र वेग पूर्वक, जिसको शास्त्र में कहा तीव्र संवेगानाम आसन।
तीव्र वेग पूर्वक कपालभाति 1 मिनट तक ऐसे करें। भस्त्रिका ऐसे करें, कपालभाति भी तीव्र समय पूर्वक। जब तीव्र संवेग पूर्वक करते हैं तो 150 से 200 बार 1 मिनट में होता है। अब 150 से 200 बार जब हम ऐसे करते हैं तब फिर शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर सहज नियंत्रण आता है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसे। तीव्र संवेग पूर्वक, तीव्र संवेगा नाम आसन, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और बाह्य प्राणायाम का भी तीव्र संवेग यह है कि कम से कम आधा मिनट करना निरंतरता में। अब अभ्यंतर भी 1 मिनट तक कर रहे।
जो कहते हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता, तो एक ये उपाय है, 1 मिनट वेग पूर्वक भस्त्रिका किया, 1 मिनट कपालभाति किया मात्र, 1 मिनट अनुलोम विलोम किया, 1 मिनट मात्र बाह्य प्राणायाम किया, 1 मिनट मात्र अभ्यंतर प्राणायाम किया। 5 मिनट में तो जिसने कभी ध्यान नहीं किया हो उसका भी ध्यान लग जाएगा। और ये तो 1 मिनट बताया, ऐसे कोई 1 घंटा कर लेगा तो उसकी तो पूरी तपस्या हो जाएगी। 1 घंटा तो बहुत लंबा कालखंड है। अभी ध्यान का 1 चरण पूरा हुआ, अब दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। शांति शांति शांति।